आज का हमारा टॉपिक है कोकोमो मॉडल। सबसे पहले हम पॉइंट बता सकते हैं कोकोमो मॉडल में कि इसकी फुल फॉर्म होती है कोकोमो मॉडल की को को से यहाँ पे होते हैं कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल। इसकी फुल फॉर्म होती है कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल एंड इसको प्रपोज किया गया था वेरी वोहम के द्वारा 1981 में, वेरी वोहम के द्वारा। तो ये एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है। तो दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हो ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। अरे ये मैथमेटिकल मॉडल है। ये हमें प्रोजेक्ट का साइज मैथमेटिकली, ये हमें प्रोजेक्ट का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये अपने एक मैथमेटिकल मॉडल है। ये प्रोजेक्ट की साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस में हमें एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम कितना लगेगा उसे निकालने में मदद करता है। मैथमेटिकल मॉडल है, प्रोजेक्ट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी पे ये हमें एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम कितना लगेगा, ये हमें वो चीज फाइंड करने में मदद करता है कि अब मैथमेटिकल मॉडल एंड प्रोजेक्ट की साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे अपना जो एफर्ट है एंड डेवलपमेंट टाइम है ये कितना लगेगा। तो ये हमें प्रिडिक्ट करने में या एस्टिमेट नंबर देने में मदद करता है। ये कोको मॉडल होता है। इसके लिए हम एक सिम्युलेटिंग टूल भी यूज कर सकते हैं एंड उस सिम्युलेटिंग टूल का नाम है अपने पास कैलिको। कैलिको की फॉर्म होती है अपने पास कंप्यूटर एडेड लॉजिकल इंटरफेस एंड सीओ का अपने पास होता है कंस्ट्रक्टिव ऑप्टिमाइजेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑप्टिमाइजेशन। तो ये इसकी होती है फुल फॉर्म। तो ये एक तरह का सिम्युलेटिंग टूल होता है, सिम्युलेटिंग टूल जिसके अंदर हम लोग अपना जो एफर्ट है, डेवलपमेंट टाइम है, ये सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं एंड इसको हम अलग अलग बेस के पैरामीटर पे हम इसको इनपुट दे सकते हैं एंड ये हमें एक आउटपुट अपनी दे देगा। तो बेसिकली अब हम कोको मॉडल वापस आते हैं। कोको मॉडल जनरली अपने पास तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले तीन टाइप में इसको क्लासिफाई किया हम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पास बेसिक, बेसिक कोकोमो। ऑफकोर्स ये बेसिक है तो सबसे पहले ये आया था। उसके बाद अपने पास इंटरमीडिएट, इसमें कुछ कमी थी तो इंटरमीडिएट आया एंड लास्ट वन अपने पास है एडवांस। इसका नाम भी बहुत सिंपल है, बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस। एंड सबके लास्ट में कोकोमो तो हमें लगा नहीं है। ये तीन अपने पास मॉडल है। नाउ अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें हमने क्या किया, कोको मॉडल के थ्रू हम अपना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कॉस्ट एंड एफर्ट। इन सिंपल वर्ड हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपना कॉस्ट एंड एफर्ट को, कॉस्ट एफर्ट एंड टाइम आप बोल सकते हो या ऐसे, एंड डेवलपमेंट टाइम, डेवलपमेंट टाइम। हम ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब कि कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट होगी, कितना डेवलपमेंट टाइम, ये सारी चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोको मॉडल। अब हम एक ही मॉडल देखते हैं। सबसे पहले आया था अपने पास बेसिक कोकोमो। देखो बेसिक कोको मॉडल सबसे ज्यादा सिंपल मॉडल होता है, सिंपल मॉडल होता है, बिल्कुल कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता इसमें। सिंपल मॉडल होता है एंड ये हमें ओनली प्रोजेक्ट के साइज, ये हमें ओनली प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट करता है। ओनली प्रोजेक्ट का साइज कितना है ये हमें बताता है। ये बताता कैसे है, यूजिंग लाइन ऑफ कोड, कि कितनी लाइन ऑफ कोड है ये उसको देख के हमें प्रोजेक्ट का साइज एस्टिमेट कर देता है। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है, बेसिक कोकोमो का फॉर्मूला अपने पास होता है दो। देखो हम इसमें दो चीज निकालते हैं, एक निकालते हैं एफर्ट एंड दूसरा निकालते हैं डेवलपमेंट टाइम। जो एफर्ट निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला है वो है, देखो अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला देखो, ए बी के कांस्टेंट है, लाइन ऑफ कोड की पावर बी बी, एंड ऐसे ही डेवलपमेंट का फॉर्मूला अपने पास है सी बी ई की पावर डी बी। एंड ये आपको ए बी जो है ये इस टेबल से मिलेगा। ये टेबल जो है बेसिक कोकोमो की टेबल है। ये अपने पास किस टाइप की प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक है या अपना प्रोजेक्ट सेमी डिटैच है या अपना प्रोजेक्ट इंबेडेड है, हम उस बेस पे ये यहाँ पे वैल्यू लेंगे। जैसे कि अगर हम हमारे प्रोजेक्ट जनरली ऑर्गेनिक ही होते हैं तो ऑर्गेनिक के लिए अगर हम यहाँ पे मान लो एफर्ट निकाल रही है तो एफर्ट पहले लेंगे हम ए बी, मतलब ऑर्गेनिक कर लेंगे जनरली, क्योंकि हम यही लेते हैं। के कांस्टेंट होगा, एलओसी मतलब कितनी लाइन ऑफ कोड है एंड उसकी पावर बी बी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक का ही लेंगे तो ये। एंड इसमें हम जैसी वैल्यू पुट कर देंगे अपने पास आंसर आ जाएगा। एंड ऐसे ही हम निकाल सकते हैं डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम में आएगा सी बी, अगर अपना प्रोजेक्ट जो भी होगा सी बी की वैल्यू ये होती है। ये टेबल हमें जनरली याद करना पड़ता है या हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं अगर हम कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई ऐसी डिग्री कर रहे हैं तो।
तो सी भी हमें यहाँ से वैल्यू पता है, ई जो है यहाँ पर एफर्ट था अपना, एंड डी भी, इसकी वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ बेसिक कोकोमो के बारे में पूरा जानकारी। सिंपल मॉडल होता है प्रोजेक्ट का साइज एंड एस्टिमेट लाइन ऑफ कोड या लाइन ऑफ साइज प्रोजेक्ट की, इसके बेस पे ये बताता है यूजिंग एलओसी। एंड इसका दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एफर्ट के लिए, एक होता है डेवलपमेंट टाइम के लिए। अगले टाइप का होता है मॉडल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट मॉडल। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है कंपेयर टू बेसिक कोकोमो। सो इसके अंदर जो हम बेसिक कोकोमो में कर रहे थे, हम वही सारी चीज यहाँ पे भी करेंगे, बट यहाँ पर एक एडिशनल चीज ऐड हो जाएगी जो कि है एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। सो यहाँ पर ये चीज एडिशनली ऐड हो जाएगी, एंड ये चीज हमें जो प्रोवाइड करेगी ये है कि जैसे कि अपना एक प्रोजेक्ट है, तो ये तो सिर्फ हमें साइज बताता है, ये हमें बताएगा अपनी अगर टीम है तो टीम में कितने एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं तो अपना प्रोजेक्ट जल्दी बनेगा। एंड हम ज़्यादा अच्छे अच्छे टूल यूज़ करें तो अपना प्रोजेक्ट जल्दी बनेगा। तो ये उसको एक नंबर ले लेता है एफर्ट एडजस्टमेंट टूल की, अपना प्रोजेक्ट जनरली कितना में होना चाहिए, मतलब कितनी एक्सपीरियंस टीम है, कितना कुछ, वो सारे हम इंटरमीडिएट मॉडल में कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए वन के बाद आ जाएगा कांस्टेंट, उसके बाद लाइन ऑफ कोड कितनी है, उसके बाद बी1, एंड ए1 बी1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इंटरमीडिएट मॉडल का, यहाँ पर इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल का डायग्राम है, एंड इसको हम लोग इनटू कर देंगे ईएएफ से, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। एंड जनरली ये जो ईएएफ है ये अपना 0.9 से लेके 1.4 के में रहता है। 0.9 से 1.4 में इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसके थ्रू हम मतलब कि अपना एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर ये जो है इसमें जो होता है इसके थ्रू हम इसका कॉस्ट एंड एफर्ट निकाल सकते हैं। लास्ट टाइप का अपने पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस कोकोमो। सो एडवांस कोकोमो या कहीं कहीं बुक में इसको डिटेल कोकोमो के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये मॉडल क्या करेगा, हमारे हर फेस में, हर फेस का मतलब जैसे कि डिजाइन का फेस हो गया अपना, उसके बाद कोडिंग का फेस हो गया, टेस्टिंग का फेस हो गया, इसमें ये अलग अलग एफर्ट निकाल सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट निकाल सकता है हर एक फेस के लिए। तो जनरली अपने पास तीन टाइप के भी हमने कोकोमो मॉडल पढ़े, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में। कोकोमो मॉडल की जो एडवांटेज होती है, सबसे पहले ये एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है, एक्यूरेट एंड रिलायबल, एंड ये हमें कॉस्ट एस्टिमेट, विद कॉस्ट एस्टिमेट आप बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि ये इसके लिए हम लोग, अगर हमें इतना मैथमेटिकल सब चीज़ें नहीं करनी, मतलब ये फॉर्मूले वगैरह नहीं लगाने, तो उसके लिए हम लोग वो सिमुलेटिंग टूल लाइक कैलिको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें डायरेक्ट बिना फॉर्मूले लगाए हम जो है इसका निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट का एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। जो भी अपना न्यू मॉडल हो गया, लाइक एजाइल अपना जो मॉडल होता है उसके लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहता, ये इसकी डिसएडवांटेज है ये। एंड और ये जो अपना बेसिक कोकोमो है ना, ये इतना डिटेल में नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं जो इसका पहला मॉडल था बेसिक कोकोमो वो इतना डिटेल में नहीं था, एंड ये जो है अपना ये एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर इसको ये इग्नोर कर रहा था, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं। एंड टू बी मोर प्रिसाइज कोकोमो मॉडल सिर्फ अपना ये करते हैं कि ये हमें अपना जो एफर्ट है, टाइम है, इसको कैलकुलेट करने में मदद करता है। यही अपना पूरा था कोकोमो मॉडल के बारे में। कोई पूछेगा क्या होता है कोकोमो मॉडल, सिंपल आप बता देना कि डेवलपमेंट टाइम एफर्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तीन टाइप के होते हैं, एक सिमुलेटिंग टूल होता है कैलिको, एंड ये फॉर्मूले होते हैं, एंड बस इतना लिखोगे तो यार पूरा, और ये चाहे तो टेबल बना सकते हो या स्किप कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल। एंड एडवांस में ये होता है, एंड इसके एडवांटेज एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है। तो बस यही था पूरा अपने पास कोकोमो मॉडल का। थैंक यू।